Hello बच्चों, let's read the question. Excess of nutrient which are not used immediately are stored in dash tissue. जो excess nutrient होते हैं जो कि immediately हम use नहीं करते वो कौन से टिश्यू में हम स्टोर करते हैं? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन या फिर बोन। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले ऑप्शन की, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू किस तरीके का टिश्यू है? देखो पहले, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किस में आता है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। किस में आता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। एंड एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स। ठीक है बच्चों, फाइबर्स आते हैं इसमें, सेल्स आते हैं। कौन से फाइबर्स में आपको मिलेंगे? इसमें आपको कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स मिलेंगे और रेटिकुलर फाइबर्स मिलते हैं। सेल्स आपको कौन से मिलते हैं यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल मिलते हैं वो है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए फाइबर बनाते हैं। मैक्रोफेजेस, कोई भी पैथोजन अगर मैक्रोफेजेस को मिल जाता है ना, बॉडी के बाहर से आया हुआ कोई भी फॉरेन एजेंट, तो मैक्रोफेजेस उसको डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं जाके, और उसके बाद बाकी हमारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है, हमारी जो आर्मी है, उसको बुलाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा एडिपोसाइट्स, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ एडिपोसाइट्स होते हैं, ओके। एंड इसके अलावा नेक्स्ट इज मास्ट सेल्स, ठीक है। तो ये सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में एम्बेडेड होते हैं सारी चीजें। व्हाट इज द फंक्शन? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। स्टोरेज का एज सच कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, अगेन इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको एडिपोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑल्दो एडिपोसाइट्स मैंने नीचे भी आपको बताया, रियोलर में भी बताया, बट यहाँ पे मेनली एडिपोसाइट्स जो हैं, ठीक है, वो ही सेल्स मिलते हैं। द सेल्स स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स, ठीक है, दीज आर दी सेल स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। फैट्स को स्टोर करने के लिए सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम कौन सी सेल्स? दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट, ओके बच्चों। दो तरीके के एडिपोज टिश्यू होते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो एडिपोज टिश्यू है ना बच्चे, दो तरीके के होते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं और ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एडल्ट में, तो एडल्ट में आपको व्हाइट एडिपोज टिश्यू मिलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं न्यूबॉर्न बेबी में, तो न्यूबॉर्न बेबी में आपको किस तरीके का टिश्यू मिलता है? ब्राउन, ठीक है। ये बेबी में मिलता है, न्यूबॉर्न बेबी में मिलता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू दैट जनरेट कंसिडरेबल हीट एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न्स, ओके। एडिपोज टिश्यू एक गुड इंसुलेटर होता है, तो हीट लॉस नहीं होने देता स्किन से, और एज अ एनर्जी रिजर्व भी ये काम करता है। तो बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर तो यही होना चाहिए, क्योंकि दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग समथिंग, दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग समथिंग। ऐसी बात नहीं, एरियोलर में भी मैंने एडिपोसाइट्स बताए हैं, बट दे आर नॉट दैट मच स्पेशलाइज कि भाई वो वहां पे उनका काम ही है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का वो स्टोर करके रखेंगे और एज एनर्जी रिजर्व यूज करेंगे उसको आगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। टेंडन की अगर मैं बात करूं, तो इट इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट अटैचेस मसल टू बोन, ये मसल को बोन से अटैच करने के काम आते हैं हमारे टेंडन्स, ठीक है। और व्हाट इज द फंक्शन? इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स, अटैचमेंट का काम करते हैं, तो ये भी मैं एलिमिनेट करती हूँ। अगर मैं बात करूं बोन की, ठीक है, बोन की, तो बोन क्या है? बोन इज अ लिविंग टिश्यू, और यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसमें सेल होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेल्स मिलेंगे और मैट्रिक्स मिलेगा। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोइड एंड द सेल्स, जो मेच्योर बोन की सेल्स होती हैं उनको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अगर एक बोन का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाऊं आपको इस तरीके से, ये है स्पॉन्जी बोन वाला पार्ट एंड ये नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, जा रहा है। तो ये देखो बच्चे, ये वाला जो पार्ट होता है ये स्पॉन्जी बोन का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्जी बोन, ठीक है, स्पॉन्जी बोन, ओके। और इस वाले पार्ट को
हम कहते हैं एपीफाइसिस। क्या कहते हैं? एपीफाइसिस। ये बोन का एपीफाइसिस वाला पार्ट में दिखा रही हूँ। स्पॉन्जी बोन है यहाँ पे, बीच में आपको एक एपीफाइसियल लाइन भी दिखाई देगी। ये देखिए एपीफाइसियल लाइन है बीच में। इसके बाद इसके अंदर ये पूरा ना कैसे खुरदुरा सा खोखला सा होता है, और इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर भरा होता है बेटा रेड बोन मैरो। क्या भरा होता है इसके अंदर? रेड बोन मैरो। तो यहाँ पे इस गड्ढे 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 आपको मिलते हैं, और उसके अंदर क्या भरा होगा? उसके अंदर भरा होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का क्या क्या काम होता है? सेल, ब्लड सेल्स बनाने का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे आपको, ठीक है, कैविटी मिलेगी विच इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी। ठीक है, ऐसे नीचे जाती हुई, व्हाट? मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी। और मेडुलरी कैविटी के अंदर आपको क्या मिलेगा? मेडुलरी कैविटी के अंदर आपको मिलेगा येलो बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पे एक और बोन मैरो मिलेगा, येलो बोन मैरो। ये मेडुलरी कैविटी के अंदर आपको मिलता है। ओके बच्चों, ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ये जो येलो बोन मैरो होता है ना, येलो बोन मैरो का फंक्शन है फैट स्टोरेज का। ये फैट को स्टोर करता है। अगेन यहाँ पे एक छोटी सी चीज है इसमें बोन में भी कि भाई फैट स्टोरेज का काम यहाँ पे हो रहा है, बट बोन्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर दैट थिंग। अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बोन? द मेन फंक्शन ऑफ द बोन इज सपोर्ट। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द बोन इज प्रोटेक्शन। ये काम है। इट फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। स्टोरेज का भी फंक्शन है, बट वो सेकेंडरी फंक्शन है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एडिपोज टिश्यू। थैंक यू बच्चों।